तो तेजस कॉमर्स क्लासेज, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 16 अप्रैल के दिन शाम को 5:30 बजे यूपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत ही बड़ी मेहनत का परिणाम है। आपने जो हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको कल देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपीएससी से सेलेक्ट होके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें काम करने का आपको अब मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जो 36 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें जो भी एस्पिरेंट जिनके भी नाम हैं उन सबको अपनी इस ग्रैंड सक्सेस पे तेजस कॉमर्स क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और काफ़ी जो हैं कई सिलेक्शंस हुए हैं तेजस कॉमर्स क्लासेस से भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब ये वीडियो पर्टिकुलरली जो रिलेटेड है ये उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं फेल वर्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि फेल वर्ड वो होता है जो दोबारा प्रयास नहीं करता है या उससे कुछ सीखता नहीं है। क्योंकि हमें इस जो हमारा जो नाम इस लिस्ट में नहीं है उससे बहुत कुछ सीखना है और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है जो आप लोगों को पता नहीं है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब भी मैं एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होता था, जब 7-8 एग्ज़ाम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उससे पहले भी मैंने कम से कम 10-15 एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जिसमें मेरा कंटिन्यूस फेलियर चला है। कभी इंटरव्यू में नहीं हुआ, कभी रिटर्न में नहीं हुआ, कभी प्री में हो गया, कभी मेन में नहीं हुआ, कभी 1 नंबर, कभी आधा नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 20। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो मेरे साथ भी खुद भी चली है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, कोई 1 नंबर से रहा होगा, कोई 5 नंबर से। अभी फाइनल जब कट ऑफ मार्क्स आउट होंगे तो आप अपना जजमेंट भी कर लेना। ऐसे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया होगा, अगर मान लो आपका रिटर्न भी नहीं हुआ है तो भी आप इससे अपने आप को एनालिस कर सकते हैं कि मैंने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा। तो मैंने कुछ पॉइंट अपने फेलियर से जो मैं काफ़ी उसमें जर्नी में रहा हूँ, जब मैंने अपने आप को काफ़ी इससे मोटिवेट किया है और आगे की एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली तैयार किया है, तब जाकर मेरे जो सिलेक्शंस है वो कंटिन्यूसली 7-8 एग्ज़ाम्स में ऐसे होते गए। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, ये जस्ट आपका एक एक्सपीरियंस है जो आपने उस एग्ज़ाम से सीखा, जो जिसमें आपका नाम नहीं था। अगर मान लो आपने पहला ही एग्ज़ाम दिया और आप पहले ही एग्ज़ाम में क्लियर हो गए तो आपको वो पता ही नहीं है कि जो हम एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए, जो फेल हुए या फेलियर जो हमारी थी उससे हम क्या सीख पाए या मुझे अब उसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होते हैं उनको तो उनका तो क्या ही कहे, ऐसे वो लोग बहुत ही कुछ होते हैं, बट मैं तो नहीं था उन ऐसे कैटेगरी में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर मान लो किसी एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुए हैं कॉम्पिटिटिव में या यूपीएससी का ये सेडी पोस्ट के एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं, तो आपने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा, उन पॉइंट्स को मैं लेके आया हूँ ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाली और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले और अपने आप को थोड़ा आप बूस्ट कर पाओ, अपनी हिम्मत, अपनी जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा हाई अप रखें। अदरवाइज़ क्या होता है, जो मैंने देखा है जनरली, मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती है जो सीए इंडस्ट्रीज़ में हैं, सीएमए इंडस्ट्रीज़ में हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, 1-2 एग्ज़ाम दिया और बस उनका नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है कि सीए या सीएमए के एस्पिरेंट जब सबसे जल्दी अपना जो है वो मैदान छोड़ते हैं, उनको लगता है नहीं यार अब पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, इतना सारा तो पहले ही 5-6 साल पढ़ाई किताबें पढ़ाई करके आए हैं और उसके बाद अब ये कॉम्पिटिटिव में भी एग्ज़ाम में वापस से पढ़ो और वही सब पढ़ो जो हम पढ़ के आए हैं, वापस से वही डिटेल में पढ़ो, डीप में पढ़ो, बेसिक पढ़ो, एकेडमिक पढ़ो, सारा वही पढ़ना। तो यार अभी भी क्या पढ़ाई करते रहेंगे क्या भाई? पैसा भी कमाना है, लाइफ भी जीनी है, एन्जॉयमेंट भी करना है, फैमिली की डिमांड भी पूरी करनी है, उनकी उम्मीदों पे भी हमें उतरना है। रिलेटिव देखे तो अलग से टांग खींच रहे हैं कि भैया अब सीए बन गए, अब क्या करता है जी तुम्हारा बेटा या बेटी, कौन सी कंपनी में जॉब लगी, कितने का पैकेज लगा, हमारे उसका इतने का पैकेज लग गया, हमारे तो वो देखो वो रिलेटिव तो इतना है वो कमा रहा है, वो दुबई में, वो वहाँ है, वो उस कंपनी में, ये इस कंपनी में। तो ये सब बातों से या ये सब सोच के क्या करता है
सीए या सीएमए जो बंदा जो क्वालिफाइड है, जो मतलब उस एग्ज़ाम आने वाली कई एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है, वो सारी नॉलेज है, वो बहुत करीब है अपनी मंजिल की, लेकिन वो उन सब बातों को सोच करके वो क्या करता है, मैदान छोड़ देता है और प्राइवेट जॉब जो भी मिलती है बैंक की या प्राइवेट बैंक की या किसी भी कंपनी की वो ज्वाइन कर लेता है। और आज के 10 साल बाद में या 5 साल बाद में जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार काश हो सकता है मैं भी इतना करीब था उस एग्ज़ाम के, उस एग्ज़ाम में 5 नंबर ही रहे थे, मेरे 1 नंबर ही रहे थे, मैं दोबारा अगर प्रिपरेशन करता या अच्छे से तैयारी करता तो हो सकता है कि मेरा भी सिलेक्शन जो है वो हो जाता उस टाइम पे, अगर मैंने थोड़ा सा भी 6-7 महीने 1 साल अगर थोड़ा सा और पेशेंस रखा होता। तो ये सोच जो है वो मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब जस्ट मैं भी आपकी ही कैटेगरी का आदमी हूँ, मैं कोई ऊपर से ऐसा आया नहीं कि भाई एक ही बार में सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके आया हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैंने जो सीखी है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना एक्सपेंसिव है इस एग्ज़ाम्स को देने का कि वो बाज़ार में किसी भी दुकान पे नहीं मिल सकता या कहीं भी जाकर आप खरीद नहीं सकते उसको। पहली बात तो कि ये सबसे बड़ी बात है कि आपका इतना करेज है जो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम अपीयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो सीए या सीएमए जो है वो क्या करते हैं, अरे यार यूपीएससी तो अपना फील्ड ही नहीं है, यूपीएससी तो कौन पेपर देने जाएगा, इतनी दूर कहाँ जाएगा, पता नहीं कब तो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर ऐसे आउट होते रहते हैं, इनमें तो घपला चलता है, इसमें तो भ्रष्टाचार चलता है, इसमें तो रिश्वतखोरी चलती है, इसमें तो जानकारी चलती है, इसमें तो अप्रोच चलती है, जो मैं सुनता हूँ कमेंट, जो मुझे कई एस्पिरेंट्स बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने इन सब पॉइंट्स को दरकिनार करके आप इस यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्ज़ाम देने का आपने साहस किया, उस एग्ज़ाम्स को अपीयर करने का साहस किया। घर बैठे एग्ज़ाम थोड़ी लगती है कि हम कमरे में बैठ करके एग्ज़ाम दे लें, नहीं भाई, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वहाँ जाना पड़ता है, वो सब चीज़ें करना पड़ता है, तब जाकर एग्ज़ाम देना होता है। ऐसे थोड़ी है, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो पहली चीज़ तो आपने ये करेज दिखाया, उसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि मैं इतना तो मेरे गिल्ट तो नहीं रहेगा, मेरी ज़िंदगी में कभी ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, फेल हो गया कोई बात नहीं, फेल हो गए, फेल नहीं हुए, सेलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन हम उस एग्ज़ाम को देखे तो आए, हमें पता तो चला कि पेपर में आता क्या है, ठीक है। दूसरा, हमने क्या सीखा इस एग्ज़ाम से, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, जो मैं नोट करता था। पहला, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम्स। पहली चीज़ ये है कि यूपीएससी एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जब अंदर जाओगे नहीं पेपर सेंटर देने तो आपको पता कैसे चलेगा। बाहर आके पेपर जो है वो आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में पेपर सोल्व करना और रूम में एग्ज़ाम सेंटर में पेपर सोल्व करना, उनमें रात दिन का फ़र्क है। बाहर आने के बाद में तो हर कोई आपको ज्ञान बांटेगा, अरे इसका आंसर तो ये आता, अरे ये भी गलत कर दिया क्या, ये तो मैं भी कर देता, ये तो यार पढ़ा हुआ है, इतना इजी पेपर, यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें क्या है, इसमें ये तो बहुत ईजी है। ये सब बातें सेंटर के बाहर की जा सकती हैं। जब आप सेंटर में होते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये तभी पता चलता है जब आप एग्ज़ाम देते हो। दूसरा, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पेपर। लेवल ऑफ पेपर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सीए या सीएमए बन के आते हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जी हमने सीए सीएमए का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब तो जो है हम कुछ भी दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप क्रैक नहीं कर सकते हैं अपन, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस उतना ही रखो जितना आपके अंदर नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई को भी कंटिन्यूसली होना ज़रूरी है। आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बाद में अपनी किताबें उठा के नहीं देखी, आपको अमेंडमेंट्स ही नहीं पता है, क्या रिसेंट में चेंजेज आए वो नहीं पता है, तो आपने जो पढ़ा है वो सब बेकार हो गया, बराबर हो गया। तो पहली चीज़ है कि आपको पेपर का लेवल पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, व्हाट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस आर मेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट कैलकुलेटर। मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पूछा कि सर कैलकुलेटर अलाउड है क्या, कैलकुलेटर अलाउड है क्या, और मैं कहता भाई नहीं है, कॉम्पिटिटिव की किसी एग्जाम में अलाउड नहीं है, सिर्फ सीए या सीएमए में ही अलाउड होता है, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है। तो बिना कैलकुलेटर के जो इतने टफ कैलकुलेशंस को सॉल्व करना बहुत टाइम हो गया, मान लो 758 × 23 करना है,
अब इसको करने में मतलब बहुत जोर आ जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमसे क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है, 5 साल से हम कैलकुलेटर पे जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि बिना कैलकुलेटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशंस करना, वो वहीं आ सकता है जब अपन एग्जाम देते हैं। दूसरा, हाउ इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफर टू सीए या सीएमए एग्जाम। सबको ये लगता है कि जी सीए क्लियर कर लिया तो अब तो हर एग्जाम में इतना ऐसा ही पेपर आता होगा, लेकिन नहीं, पैटर्न में डिफरेंस है। वहाँ सब्जेक्टिव पैटर्न होता है, कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। सीए या सीएमए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल जो होता है वो बहुत एकेडमिक और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत डीप से पूछे जाते हैं। ये तभी पता चलेगा जब हम एग्जाम दे के आए हैं। उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट टू सॉल्व द लेंदी पेपर। यूपीएससी एडी कोस्ट का पेपर आपके पास में है, आपको अच्छे से पता है कि कितना लेंदी पेपर आता है, और उस लेंदी पेपर को डील करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 20 मिनट लगा दी जब, तो आप तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको 2 से 3-4 मिनट में जो है वो पेपर एक क्वेश्चन सोल्व करना है, फास्ट कैलकुलेशंस करनी है, तो वो आपको आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आपने पेपर दिया है। तो आपने जब पेपर दिया तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चला। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टू डील सच ए डिफिकल्ट लेवल ऑफ एग्जाम। यूपीएससी एडी कोस्ट अपने आप में एक अच्छा खासा लेवल एग्जाम में पूछता है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे जो के पसीने छूट जाते हैं। उनको लगता है यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये तो मैंने सीए इंटर में पढ़ा है, ये तो मैंने फाइनल में पढ़ा है, ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये तो बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जीएसटी का है। तो उस टाइम पे जब आपसे वो सोल्व नहीं होता है, जब आंसर नहीं मैच करता है 4 ऑप्शन से, तो आपके पसीने छूट जाते हैं। तो वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें पेपर को क्लियर करने के लिए, ये आपको तभी पता चलता है जब आप एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो तीसरी अगली चीज़ है टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज आफ्टर बिकमिंग सीए या सीएमए। ये मैं बता चुका कि सबको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आपका अपना कॉन्फिडेंस का और नॉलेज का दोनों का ही पता चल जाता है कि सीए या सीएमए बनने के बाद में मेरा क्या कॉन्फिडेंस है और मेरा क्या नॉलेज लेवल है। ठीक है। अगली चीज़ मोटिवेशन टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम। जब आपको लगता है कि मैं बस अब 5 नंबर से फेल हुआ या इसमें इस पेपर में इतनी सारी मेरी गलतियां हुई हैं जो मैं अब आने वाली एग्जाम में कभी नहीं करूँगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि अब मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, अब मैं ये गलतियाँ जो है वो रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। दूसरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद यूपीएससी। कि आप अगर मान लो आपका रिटर्न क्लियर हुआ है और आप इंटरव्यू दे के आए हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इसको अपने आप को अचीवमेंट कहिए कि आप यूपीएससी की बाउंड्री में जाकर, उसके प्रीमाइसेज में जाकर आप इंटरव्यू दे के आए हैं। प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू आपने बहुत दिए होंगे, लेकिन यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करना अपने आप में एक रिमार्केबल पॉइंट है लाइफ में। तो मैं तो इसको बहुत अच्छी सक्सेस मानता हूँ आपकी। आप भले ही इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन आपने अगर ये इंटरव्यू दिया है तो आप अब अदर जो इंटरव्यूज आप अगर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहने वाला है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अब कोई डर ही नहीं बचा। अब तो कोई सा भी एग्जाम दिला लो, किसी भी पीएसयू का एग्जाम दिला लो, अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इतना लेंदी पेपर, इतना डिफिकल्ट पेपर, इतना कैलकुलेशन बेस्ड पेपर अगर हमने यूपीएससी का ये पेपर दिया है, तो अब हमें आने वाले किसी भी एग्जाम्स में, आपने अभी देखा होगा इसका कोल इंडिया का पेपर, आप कोल इंडिया का यूपीएससी का पेपर देखना, आपने अभी दिया होगा पावर ग्रिड का पेपर, पावर ग्रिड का यूपीएससी का पेपर देखना। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये जो डर है एग्जाम में कि फेल हो गए तो क्या हो गया, अब फेल हो गए, फेल भी हो गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो अब ये डर खत्म हो गया कि किस पेपर को कैसे डील करना है। ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या रिजल्ट निकला, ये सब सीख के हमें क्या मिला, अब जो है वो हम अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। पहली चीज़ आपको सोचना है, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी मिस्टेक्स मैंने की है उसको मैं अब कभी भी रिपीट नहीं करूँगा आने वाली एग्जाम्स के लिए। और क्या मिस्टेक्स की है ये आपको अपने से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। ठीक है। नॉलेज अबाउट द पैटर्न, पहले तो पता ही नहीं था कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से पूछता है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्रैक्टिकल किस टॉपिक पे पूछ सकता है, ये चीज़ भी आपको अब पता चल गई है। दूसरा कॉन्फिडेंस टू डील विद पेपर। ये तो ऑब्वियस बात है कि हमें अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि पेपर को कैसे क्रैक करना है।
और लास्ट जो मुझे लगता है कि इस पेपर को देने के बाद आप अदर एग्जाम्स के 80% आप सक्सेस के नियर पहुंच गए हैं, बिल्कुल करीब है। आपको जो है वो अपना मैदान नहीं छोड़ना है, आपको अपनी प्रिपरेशन जो आपने यूपीएससी एडी कोस्ट में की है उसी प्रिपरेशन को, जो आपके पास में स्टडी मटेरियल है जो भी है, चाहे तेजस कॉमर्स क्लासेज का है या किसी और का है या इंस्टीट्यूट का है या किसी और आप रेफर कर रहे हैं कोई अदर बुक्स, आप उसको डेली कम से कम 1 से 2 घंटा उस स्टडी मटेरियल को दीजिए। और आपको करना कुछ नहीं है यार, वही सब सब्जेक्ट है जो हम सीए या सीएमए में पढ़ के आए हैं, तो वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। जीएसटी पढ़ना, ये इनकम टैक्स पढ़ना या अकाउंटिंग पढ़ना या कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ना, वो हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट एरिया है जिसको हमने 5 साल दिया है। तो ऐसा तो है नहीं सकता कि बिल्कुल ही हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, नहीं, आपको उसको रोजाना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जरूर पढ़ना है, टाइम निकाल के। आप चाहे आपने जॉब ज्वाइन कर ली है तो भी टाइम निकालो, और अगर आपने जॉब ज्वाइन नहीं की है तो 100% पूरा टाइम 3-4 महीने की बात होती है दोस्त, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं होता है कि आपको कोई सालों लग जाते हैं, नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है सिलेक्शन लेना गवर्नमेंट एग्जाम में, जो मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी सोच हो सकती है, बट मैं आपसे अभी भी ये कहूँगा कि आप अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए। आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है इस एग्ज़ाम्स को देके, आप आने वाली कई एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और ये ठान लो कि मुझे जो है वो एक ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूर निकालना है जिसमें मेरा ये सारे एक्सपीरियंस, जो सारी मिस्टेक्स है उनको याद करके, उनसे कुछ सीखते हुए मैं आने वाली एग्ज़ाम्स को क्रैक करूँगा, ये अपने आप से एक प्रॉमिस आपको लेना है। और बिल्कुल भी हिम्मत मत आ रही है, मैं आपके सामने 15 एग्जाम शुरू में फेल होके बैठा हुआ हूँ, तब जाकर आज आपके सामने ये सारी बातें बता पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हो सकता है आप किसी पॉइंट पे मेरी राय से, मेरी ओपिनियन से डिफ़र करते हूँ, लेकिन मैं ये आपसे दावा ज़रूर करूँगा कि आपका ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अगेन जो पास हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको पुनः बधाई। और आपको प्रैक्टिकल एरिया में काम करने का अब आपका टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू।